नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर कहें तो लोग परेशान हो रहे हैं कि कहाँ हार्ट अटैक हो रहा है, क्यों हो रहा है, और लगातार हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ रही हैं। 40 वर्ष के ऊपर के युवकों में भी हार्ट अटैक बढ़ने से लोगों में दहशत है, लेकिन जांच प्रक्रिया है और ख़ासकर दरभंगा में आपको ऐसी सुविधाएं मौजूद हैं जिससे आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। सारी जांच के साथ आपका इलाज और ऑपरेशन भी होता है। हमारे साथ डॉक्टर JP करण है, जो कि विश्व के खासकर मिथिलांचल क्षेत्र में दूर दराज नेपाल से भी मरीजों का यहाँ इलाज और ऑपरेशन होता है। एक चीज़ लगातार लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा डर रहा है, स्टेज पर भी डांस करते करते हो जा रहा है, तो कोई ऐसा होना चाहिए कि आदमी कैसे जांच कराए, कब जांच कराए, उसका समय क्या हो। और धन्यवाद मनोज जी। मिथिला मंच के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आजकल देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक का जो और ख़ासकर जो छाती दर्द का मामला है काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और आए दिन हम लोग देखते हैं कि बहुत सेलिब्रिटीज से भी हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ दिनों में ये हार्ट अटैक काफ़ी बढ़ा है, लेकिन इससे उतना घबराने की बात नहीं है। पहले भी था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था अटैक, पहले भी था, लेकिन अब क्या है कि आजकल हम लोग ज़्यादा न्यूज़ के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा हम लोग अवगत हो रहे हैं कि ऐसा हो गया। एक भी घटना होता है तो पूरे हर जगह लोगों को मालूम चल जाता है, इसलिए उतना घबराने की बात नहीं। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से देखा जाए तो हाँ, पहले की तुलना में खासकर 20 के बाद से, जब से कोरोना हुआ है, तब से काफ़ी लोगों को अटैक की घटना हुई है। खासकर यंग लोगों को, जिसका कि उम्र 40 साल से कम है, 25-30 साल में भी हम लोग देखते हैं कि और इसको भी अटैक होता है। लेकिन ऐसा घबराने की बात नहीं है। हम लोग के पास अब ऐसा साधन हो गया जिससे कि हम लोग पहले ही काफ़ी पता कर सकते हैं कि अटैक होने वाला है, नहीं होने वाला है, और उसका समुचित इलाज किया जा सकता है। आपने एक जिक्र किया कोरोना के बाद से लोगों को भी हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं कोरोना हो जाने के बाद हुआ है, या तो कोरोना के बाद क्यों हो रहा है, इसका क्या असर है? देखिए, कोरोना का हम लोग जब देखेंगे तो उस समय भी था कि कोरोना में जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें क्लॉटिंग की दिक्कत थी, लंग्स में क्लॉट होते थे, और क्लॉटिंग का इलाज भी कोरोना के समय दिया जाता था कि हम लोग इसका इंजेक्शन देते थे। तो हो सकता है कि ये जो कोरोना वायरस है थोड़ा हार्ट को भी, क्योंकि हम लोगों में से बहुत लोगों को या तो दिक्कत हो या ना दिक्कत हो, कोरोना का प्रभाव हुआ था। बहुत लोगों को सिम्टम हुआ था, बहुत लोगों को सिम्टम नहीं भी हुआ था। लेकिन जिसको सिम्टम नहीं भी हुआ था उस कारण केस में भी हो सकता है कि कोरोना वायरस जो है आपके हार्ट के आर्टरीज जो है, जहाँ पे जिसके कारण अटैक होता है, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें पैदा कर रही हैं और उस कारण से बढ़ सकता है। लेकिन अभी तक ये सारा अनुमान है। अभी तक जितने भी रिसर्च हुए, जिसमें कि ट्रायल्स और जो भी रिसर्च होता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसको कोरोना हुआ था, जिसको नहीं भी हुआ था, उसमें दोनों में भी समान रूप से देखा गया है। लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि कोरोना के बाद थोड़ा सा तो बढ़ा जरूर है अटैक का मसला, लेकिन अभी तक कन्फर्म नहीं है कि कोरोना के कारण है, किसी और कारण से। बहुत सारा और कारण हम लोग देखते हैं, जैसे कि प्रदूषण। आजकल देखते हैं आए दिन हम लोग का इतना गाड़ी है, इतना सारा चीज़, प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पराली लोग जलाते हैं, भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो जो प्रदूषण है, हम लोग अब मूवमेंट बहुत कम करते हैं, जिसमें हम लोग पहले जो भी काम हम लोग करते थे, अपने फिजिकल वर्क होता था, वो अब नहीं के बराबर लोग करते हैं। लोग गाड़ी से जाते हैं, छोटा छोटा दूर भी, हर चीज़ मशीनीकरण हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, और तनाव का लेवल बहुत बढ़ गया है लोगों में। आजकल लोग भाग दौड़ की ज़िंदगी काफ़ी हो गई है, तो ये बहुत सारा कारण है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से शायद कोरोना भी एक कारण हो, लेकिन कन्फर्म नहीं है अभी भी। आपने कहा जिसको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है तो उसको फिजिकल वर्क करना चाहिए। कई लोग सवाल पूछते हैं कि उनको मॉर्निंग वॉकिंग, इवनिंग वॉकिंग करना चाहिए, ज़्यादा परिश्रम करना चाहिए। देखिए, दो चीज़ है। यदि किसी को हार्ट का दिक्कत नहीं है तो उसको कोई दिक्कत नहीं, आप कितना भी वर्क करें कोई। लेकिन जहाँ पे हार्ट का परेशानी हो गया है, जहाँ पे लग रहा है कि प्रॉब्लम है, चलने से मुझे छाती में दर्द हो रहा है, चलने से दम फूल रहा है, वैसे लोगों को हार्ट का बहुत एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। अब जैसे हमारे पास पेशेंट आता है सिम्टम के साथ, और हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि इसको ब्लॉकेज की संभावना है, अटैक का रिस्क होता है, फिर वैसे लोगों को जब तक उसका कि समुचित इलाज न हो जाए तब तक बहुत मेहनत वाला काम नहीं करना है, और इससे बचना चाहिए। हाँ, ये जरूर है, एक बार इलाज होने के बाद, यदि आपका एक बार इलाज हो जाता है, या हम लोग कंफर्म कर देते हैं कि हार्ट का दिक्कत नहीं है आपको, तब आप जरूर कर सकते हैं। तो हार्ट का मरीज जिसको इलाज हो जाए, या जिसका जो मरीज नहीं है, वो जितना चाहे वो घूम सकते हैं, काम कर सकते हैं अपना। जिसको एंजियोग्राफी होगा है, क्या वो भी फिजिकल लेबर कर सकता है? देखिए, एंजियोग्राफी से तो कंफर्म हो जाता है कि भाई आपका हार्ट का मसला है कि नहीं। यदि हार्ट का ब्लॉकेज है एंजियोग्राफी में, और कुछ बताया गया है कि आपको कुछ बाईपास या एंजियोप्लास्टी या स्टेंट डालने की ज़रूरत है, तब तो ऐसे लोगों को नहीं करना है जब तक कि दिक्कत स्टेंट या बाईपास न हो जाए। एक बार आपका इलाज हो जाता है तो आप आराम से जो भी जाए कर सकते हैं। दूसरा है कि एंजियोग्राफी में यदि आपका नॉर्मल निकलता है तो आराम से आप 2 या 3 दिन के बाद जो भी चाहे एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप तो एकदम कंफर्म हो गया कि आपको हार्ट का दिक्कत उस समय एंजियोग्राफी से नहीं है, तो आप चाहे तो कर सकते हैं। जी, अभी जो मरीज आ रहे हैं आपके पास, नेपाल से आ रहे हैं, पूर्णिया और कई जगह से टेलीफोन कॉल्स भी हमें आता है, तो क्या लगता है उन लोगों को
किस तरह ऑपरेशन के यहाँ सुविधा है और किस तरह क्या आधुनिक मशीनों के साथ? जी देखिए, हम लोग यहाँ पे अत्याधुनिक कैथ लैब हमारे पास है, जिसमें लगभग हार्ट के सारे मर्ज का इलाज होता है, और बाकी जो भी नॉन इन्वेजिव होता है जैसे इकोकार्डियोग्राफी, ट्रेडमिल हो गया, हॉल्टर हो गया, ईसीजी रिकॉर्डिंग हो गया, लॉन्ग टर्म, ये सारा चीज़ यहाँ हमारे पास उपस्थित है। तो हमारे यहाँ जो पेशेंट आता है तो उसके सिम्टम के अनुसार और जो उसके लिए जो भी चीज़ बेस्ट होगा, जो उसके लिए बेस्ट होगा और कम खर्चे में होगा, वो हमेशा हम लोग करते हैं। यहाँ पे उस सब सारी सुविधाएं हैं। हम लोग एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी की 24 आवर सुविधा व्यवस्था है हमारे यहाँ। पेसमेकर लगता है, जो टेम्पररी हो, परमानेंट पेसमेकर हो, जो हार्ट का छोटा मोटा और भी जो भी पानी हो गया हार्ट में वो निकालना हो गया, तो ये सब सारी सुविधा हमारे पास मौजूद है। उसके लिए सब सेटअप है हमारे पास। तो इसलिए कोई भी पेशेंट आता है जिसका सिम्टम है तो उसको हम लोग जाँच करके जो भी ज़रूरत होता है वो कर सकते हैं। जी, एक आप भी अनुभव कर रहे होंगे, मरीजों की संख्या कितनी बढ़ी है इसमें खासकर, क्योंकि पहले लोग मेडिसिन में भी इलाज करा लेते थे, अब स्पेशलाइज्ड हो गया है कार्डियो का। तो कितने लोग बढ़े हैं इस क्षेत्र में, कितनी आवाज़ हुई है? जी, अब तो धीरे धीरे देख रहे हैं कि काफ़ी लोग अवेयर हो गए हैं। बहुत लोग आते हैं जिसको कोई सिम्टम नहीं भी रहता, वो भी लोग आते हैं कि सर मेरा एक हार्ट का जांच कर दीजिए, और उसमें से हमें लगता है कि मैक्सिमम लोगों को सब चीज़ नॉर्मल रहता है, तो वो निश्चिंत होकर अपना सारा काम करते हैं। इसलिए जहाँ भी आपको दिक्कत लगे कि भाई थोड़ा भी है तो एक बार ज़रूर जाँच कराना चाहिए। ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है और आपका मन की तसल्ली हो जाती है। और आजकल उस तरह से लोग काफ़ी बढ़ रहे हैं। और हाँ, ये जरूर है कि मरीज़ के साथ साथ जो नहीं भी मरीज़ है उनका भी संख्या बढ़ती जा रही है और लोग अवेयर जरूर हो रहे हैं पहले से। कहता फैटी लीवर का क्या असर पड़ता है? कहता है कि ज़्यादा फैटी लीवर होता है तो उसका हार्ट पर असर पड़ता है, तो उससे? जी बिल्कुल, देखिए फैटी लीवर कब होता है? जब आप का जो डाइट हो वो ज़्यादा हो, आवश्यकता से ज़्यादा ओवर ईटिंग के कारण फैटी लीवर होता है। खासकर यदि आप रात के समय ज़्यादा खाते हैं, वो खाने का यदि जो भी आपका खाने का जो एनर्जी जो निकलता है एनर्जी, उसका यदि उपयोग नहीं हो पाए तो फैट में कन्वर्ट होता है और लीवर में स्टोर हो जाता है, लीवर बाकी ऑर्गन्स में, तो उसको फैटी लीवर कहा जाता है। और हाँ, ये जरूर है कि जो भी पेशेंट को फैटी लीवर रहता है उसको आगे जाके, क्योंकि हार्ट का जो प्लाक होता है जो अटैक कराता है वही फैट ही कराता है, फैट का ही वहाँ पे आर्टरी के अंदर फैट बनने लगता है। तो इसलिए फैटी लीवर एक तरह से एक रिस्क फैक्टर भी है, जिससे हम लोग को जो हार्ट अटैक का प्लस हार्ट की बीमारियों का चांसेस बनता है। इसलिए सारा ऑर्गन एक दूसरे रिलेटेड है हार्ट आपके शरीर में, तो एक ऑर्गन खराब होगा तो दूसरे को भी खराब करने की स्थिति में रहता है वो। इसको शुगर और ब्लड प्रेशर है, उसको क्या संभावना है ज़्यादा हार्ट अटैक का? जो शुगर के मरीज़ है उनके अपेक्षा बिना शुगर वाले से उनको ज़्यादा चांसेस हैं हार्ट अटैक और हार्ट की बीमारी होने का। और साथ में ब्लड प्रेशर भी एक तरह से एक रिस्क फैक्टर है, और इसलिए हम लोग को ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने का कोशिश करना चाहिए। जी, एक अंतिम सवाल कि हर आदमी चाहता है कि हम सेफ रहें, तो उसके लिए कौन सा ऐसा टेस्ट है आपके यहाँ जो लोग दिखा करके टेस्ट करा करके कंफर्म हो सकता है, जो इजी भी हो? और हाँ, देखिए आजकल हार्ट का बस पिक अर्ली हो जाए तो आराम से काफ़ी ये होता है, देखिए आप ठीक हो जाते हैं। और बहुत सिंपल टेस्ट है। पहले कोई भी पेशेंट आता है तो हम लोग ईसीजी करते हैं, इको करते हैं और फिर ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट में यदि पॉजिटिव आता है तो उसको आजकल अब एंजियोग्राफी या दिक्कत नहीं है तो सीटी एंजियोग्राफी एक जांच होता है जिससे कि हम लोग उसका ब्लॉकेज की मात्रा देख सकते हैं। तो ये दोनों तरफ जा सकते हैं, और यदि इसमें कुछ निकलता है ब्लॉकेज फिर आगे का प्रोसेस होता है। तो आजकल बहुत सिंपल सब टेस्ट है, ज़्यादा खर्चा भी लगता है। आपका आराम से 2 से 3 हज़ार में आपका सारा हार्ट का टेस्ट आज के डेट में उपलब्ध है। अगर ब्लॉकेज है तो क्या दवा से भी ठीक हो जाता है मरीज को, अगर 50%? हाँ, देखिए यदि ब्लॉकेज है और 70 से कम है तो हम लोग उसके लिए दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि ब्लॉकेज बढ़े ना और ब्लॉकेज अटैक ना कराए। लेकिन यदि 70 से ऊपर है तो दवाई से ठीक नहीं होता है, उसके लिए या तो स्टेंट या बाईपास की ज़रूरत पड़ती है। तो हम बता दें, देखिए कई ऐसे मरीज़ हैं जो हमसे जानना चाहते हैं कि आखिर इस तरह कैसे हम अपनी जान बचाएं। हार्ट अटैक आपको 1 मिनट का मौका नहीं देता है, इसलिए पहले से ही अगर आप जांच कराकर अपने शरीर को, हार्ट को अगर सुरक्षित रखते हैं तो ये आपके लिए सबसे बड़ी कामयाबी और उपलब्धि होगी। ऐसे में आपके परिवार के सदस्य को भी आपके प्रति अलर्ट रहने की आवश्यकता है। थोड़ा सा भी अगर शक हो तो यहाँ पर हम बता दें कि दरभंगा के अललपट्टी में है यहाँ पर, और आप यहाँ आकर के डॉक्टर JP कर्ण जो कि काफ़ी ज़्यादा दरभंगा DMC से लेकर के कई जगह इन्होंने अपने मरीजों की सुविधा के लिए तमाम इंस्ट्रूमेंट, जो आधुनिक इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ लगाए हैं ताकि आपका इलाज भी समय से हो जाता है। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज। हेल्पलाइन पर जरूर संपर्क करें ताकि हम आपको सही जानकारी दे सकें। धन्यवाद।